राम भैया। राम राम। कहाँ पर जा रहे हैं? नहीं, वो भाऊजी कह रही थी कि आप घर ही पे रुकना चाहते हैं, इसीलिए। वो थोड़ा काम आ गया था, वो निपटा के आते हैं। अच्छा। चलो चलो जल्दी चलो। भैया कब तक लौटेंगे? नहीं, वो कहा है कि वो बसेसर के जमीन के कागज का फैसला करना था, इसीलिए। कागज हमारे कमरे में पड़े हैं, जाके ले लो। हाँ। काम हो गया। हाँ भौजी। अरे नहीं नहीं, आप ही को लेने आ रहे थे वो, पर हवेली में जरा काम आ पड़ा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, पहले आपको ले लेते, काम फिर कर देंगे। हाँ ठीक है 5 मिनट पहुंच रहे हैं हम। हाँ भैया। दाता का पृथ्वी भैया, वो सारी लड़की है ना, वो दाता ठाकुर के सर पर कट्टा लगा कर ले गई। अब भी समय है लड़की, निकल जाओ यहां से। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर देर हो गई और लाखन को पता चल गया कि तुमने हमें उठाया है, तो इस गांव में कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। इससे पहले कि किसी को पता चले, हम दिल्ली में होंगे। पर इस तरह सिर पर बंदूक तानकर तुम हमें स्टेशन तक भी ले जा पाओगी? ये आपसे किसने कहा कि मैं आपको ट्रेन से ले जा रही हूँ? हम इसी गाड़ी में जाएंगे और ड्राइव आप करेंगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो लड़की। आपको अपनी माँ के सामने ले जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पृथ्वी, गाड़ी मत रोकना, वो सामने से ना हटे तो चढ़ा देना, पर रोकना मत। लेकिन- ड्राइव। पृथ्वी बहुत गुस्से में, तुम गाड़ी लेकर निकल जाओ। चलेंगे तो आप भी मेरे साथ चलेंगे। चलाओ चलाओ गाड़ी, वरना मैं। वरना क्या? गोली चलाओगी? चलाओ गोली, चलाओ। बेवकूफी मत करो और चुपचाप यहां से निकल जाओ। पृथ्वी को हम संभालते हैं। देखो, मैं गोली मार दूंगी। मैं सच में गोली मार दूंगी। बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे कर।
मेरे दाता पर बंदूक ताने हैं, मेरे दाता पर। नहीं पृथ्वी, गोली बचा। बंदूक नीचे रख। यही सीखा है अपने दाता से, एक औरत पर बंदूक तानोगे तुम? ससुरे, 2 टके की लौंडिया तुम्हारे सामने तुम्हारे दाता ठाकुर को उठा ले गई और तुम सतुर मूर्ख की तरह अपनी गर्दन झुकाए खड़े रहे। अरे लाखन छोड़ से। ना भाऊजी, आज तो हम को शमशान पहुंचा कर ही रहेंगे। तो क्या फायदा होगा? क्या मिलेगा उससे? पानी सर के पार हुई गवाए। अब ना रुकेंगे हम, अब ना रुकेंगे हम। वो कबूतरिया के पर काटने का वक्त आई गवाए। इतने 1000 टुकड़े करेंगे उसके और गांव की सीमा पर बिखेर देंगे, चील कौओं के खाने के लिए। उसके टुकड़े होते हुए तो हम भी देखना चाहते हैं। तेवर जी पे बंदूक तान के उसने हमरे खानदान पर थूका है। जब तक अपना थूका हुआ हम उसको नहीं चटा लेंगे, हमको शांति नहीं मिलेगा। पकड़ के लाओ उसे। हमारी आंख के आगे उसकी आंख बंद होनी चाहिए। चलो रे। एक बात कान खोलकर सुन लो लड़की, और अच्छी तरह से गांठ बांध लो। हम तुम्हारी मां की नहीं, अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं। हमारी पत्नी और हमारी बिटिया 20 बरस पहले नहर में बहकर मर चुके हैं, हमारी आंखों के सामने। और अगर उस रात किस्मत ने कोई खेल खेला भी हो या किसी करिश्मे की वजह से वो बच भी गई हो, तो भी हम उसे अपनाएंगे नहीं। समझी तुम? इतनी नफरत क्यों करते हैं आप अपनी पत्नी से? इतनी आग क्यों है आपके मन में उनके लिए? क्योंकि आग ही दी है उसने हमें, हमारे परिवार, हमारी परंपराओं को। कुछ ऐसा किया है उसने जो ना सिर्फ हमारे परिवार बल्कि हमारे गांव की मर्यादा के विरुद्ध था। गांव वाले उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उनकी दृष्टि में वो गद्दार थी, एक गुनहगार। और आपके लिए? जो हमारे गांव का गुनहगार, वो हमारा भी गुनहगार है। झूठ है ये। मेरी माँ किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। हम तुमसे कह चुके हैं लड़की, हम तुम्हारी माँ की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं तो अपनी माँ की बात कर रही हूँ। और हम दोनों में से कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला करने के लिए मैं आपको अपने साथ दिल्ली ले चलूंगी।
अपनी माँ के सामने। और अगर आप नहीं चले तो कहीं नहीं जा पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है ठाकुर रामधारी सिंह बंदूक के डर से तुम्हारे साथ आया है? नहीं, वो तुम्हारे साथ आया है तो सिर्फ इसलिए कहीं गांव वाले तुम्हें खत्म ना कर दें। अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो इतना ख्याल क्यों? इतनी चिंता क्यों है मेरे लिए? हमें तुम्हारी नहीं, हमें चिंता है अपने उसूलों, अपने आदर्शों की। तुम हमारे गांव में हो लड़की, और हमारे गांव में कोई किसी लड़की पर हाथ उठाए या उस पर बंदूक ताने, ये हमें स्वीकार नहीं है। अब सुनो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस गांव से चली जाओ। आपका गांव इस देश से अलग नहीं है। मुझे पूरा अधिकार है कि मैं जहां चाहूं वहीं रहूं। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये ना जान लूं कि इस गांव के लोग मेरी मां से इतनी नफरत क्यों करते हैं। क्यों उनके अपने पति उनसे इतनी नफरत करते हैं। तब तक मैं यही रहूंगी। ठीक है, जब तक रहना चाहो रहो, जितना प्रयास करना चाहो कर लो, लेकिन इस गांव में 20 साल पहले की घटना के बारे में कोई बात नहीं करेगा तुमसे, और ना ही ये मानेगा कि तुम मेरी बेटी हो, क्योंकि सब जानते हैं कि वो मर चुकी है। और पृथ्वी, जब तक ये लड़की यहां है, तुम्हारा जिम्मा है कि इस पर कोई आंच ना आए। लेकिन दाता, तुम दाता से कब से सवाल करने लगे पृथ्वी? सुना नहीं? ये लड़की तुम्हारी सुरक्षा में है इस गांव में, और जब तक ये थक हार कर वापस न लौट जाए, तुम्हारा जिम्मा है कि इसे एक खरोंच भी न लगे। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए। What the hell are you doing? Bloody जानवर! देवर जी? देवर जी?
माता रानी की कृपा है कि आप वापस आ गए। आप ठीक तो है ना? शांत भाभी, हम ठीक हैं, सही सलामत हैं, कुछ नहीं हुआ है हमें। और वो शहरी छोकरी, उसकी तो हम खाल उधेड़ देंगे देवर जी। ठाकुर खानदान पर बंदूक उठाई थी ना उसने। भाभी शांत हो जाइए, वो मामला अब खत्म हो गया है। अच्छा, ऐसे कैसे मामला खत्म हो गया देवर जी? इतना बड़ा अपराध किया है उसने, उसको सजा नहीं मिलेगी का? वो अपराध नहीं था भाभी, भ्रम था उसका, जिसे हमने अपनी तरफ से दूर कर दिया है। कुछ दिनों में उसे भी सच समझ में आ जाएगा और वो लौट जाएंगे। ऐसा कौन सा भ्रम हो गया था देवर जी कि 12 गांव के सरपंच को वो बंदूक की नोक पर उठाकर ले गई? हम तो उसे नहीं छोड़ेंगे। उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा भाभी। ऐसे कैसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा देवर जी? आपका दिल तो बहुत बड़ा है, पर गांव वाले उस छोरी को नहीं छोड़ेंगे। और लाखन, वो तो उसे ढूंढने भी निकल पड़ा है। कोई आपके आगे आवाज ऊंची करे, ये भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन उस छोरी ने तो आपके आगे बंदूक उठाई है देवर जी, जहां देखेगा काट डालेगा। तुमको बांध क्या दिया? अपने आप को भाई समझ लिए का? इधर उधर का मुंह मार रही, कर रही हो? चलो। शट अप! देखो मुझे दर्द हो रहा है।